हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं दिव्यांग पेंशन से रिलेटिव कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन नहीं आई है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन उनके खाते में पहुंच चुकी है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं पहुंच पाई है, उनका डीबीटी लिंक नहीं है, एनपीसीआई लिंक नहीं है। और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका एनपीसीआई डीबीटी भी लिंक है और केवाईसी आधार वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, फिर भी उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं पहुंच पाई है। पेंशन का पैसा रिजेक्ट हो रहा है बार बार। दिव्यांग पेंशन का पैसा 29 अक्टूबर 2024 को भी भेजा गया है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं और इस पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। जो पेंशन आधार वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, एनपीसीआई भी कंप्लीट है, फिर भी उसकी पेंशन का पैसा नहीं भेजा गया है। 29 अक्टूबर को भी पैसा रिजेक्ट हो गया है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा आप भी अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं PFMS पोर्टल पर। कल हम अपने दिव्यांगजन ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पे हमने अपनी पेंशन के बारे में जानकारी की। हमारी पेंशन का जो है आधार वेरिफिकेशन हट चुका है। जब हमने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं तो आधार वेरिफिकेशन उनके पोर्टल पर हो गया है, शो हो रहा है। पर जब हम अपने पोर्टल पर देख रहे हैं तो वही रेड कलर का निशान आ रहा है। ठीक है, रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है कि आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। जब वहाँ से वेरीफाई हो रहा था तो आपका आधार वेरिफिकेशन जब SSPY वेबसाइट पे आवेदक लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं तो हाथों हाथ वहीं पे भी दिखा रहा था। पर इस बार ऐसा नहीं है। अब जब शो होगा वो सही तरीके से दिखाएगा जब अगली किस्त भेजी जाएगी, यानी अगली किस्त के बाद जो है डाटा दिखाएगा। पहले क्या होता था, जब पेंशन वेरीफाई हो रही थी तो पेंशन लिस्ट में नाम आया करता था। पेंशन लिस्ट में नाम अब जब आता है जब पेंशन खाते में पहुंच जाती है जिनकी न्यू पेंशन बनी हुई है। जो पेंशन लाभार्थी जिनकी रेगुलर पेंशन आ रही है तो उनका पेंशन लिस्ट में नाम आ रहा है, और जिनकी न्यू पेंशन है उनका पेंशन लिस्ट में जब तक नाम नहीं आएगा जब तक उसकी पेंशन एक बार उसके खाते में नहीं पहुंच जाती है। यानी वो डाटा जब उठा रहा है नेट, जब आपकी पेंशन आपके खाते में पहुंच जाएगी। इसी तरह से जिन पेंशन लाभार्थियों की आधार वेरिफिकेशन नहीं थी तो उनकी आधार वेरिफिकेशन अगर हो चुकी है तो एक बार दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर पता कर लें। तो वहां पर अगर आधार वेरिफिकेशन हो चुकी है और आपके पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है, जब आप अपने मोबाइल से चेक कर रहे हैं आवेदक लॉगिन पे तो रेड कलर का निशान आ रहा है, तो आपको उसके लिए इंतजार करना है नेक्स्ट किस्त का। यानी दिसंबर माह में जो किस्त भेजी जाएगी उसके बाद में आपका डाटा सही तरीके से देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, और पेंशन किस्त जो भेजी जा रही है वो 3000 रुपये किस्त भेजी जा रही है और 1000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन भेजी जा रही है। पेंशन में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका सब कुछ डाटा सही है फिर भी उनकी पेंशन नहीं आई है। देखिए, इस बार जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो पेंशन जो भेजी जाती थी वो बिना डीबीटी एनपीसीआई के भेजी जा रही थी। तो इस बार जो सिस्टम अपडेट हुआ है, जब सिस्टम अपडेट हुआ है तो उसमें जो है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ चुकी है। या तो सिस्टम विभाग का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। कुछ की पेंशन भेजी गई है, कुछ पेंशन नहीं भेजी गई है। पहले सिस्टम ये था, जो अकाउंट आपने पेंशन बनते समय दिया था उसी अकाउंट में आपकी पेंशन पहुंच रही है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं कि उनकी पेंशन आ गई है, उनको ये नहीं पता हमारी पेंशन कौन से अकाउंट में गई है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी पेंशन कौन से अकाउंट में गई है। अकाउंट नंबर के आखिर के 4 डिजिट भी मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, पेंशन उसी अकाउंट में पहुंच रही है जिस अकाउंट में आपका एनपीसीआई डीबीटी लिंक है। चाहे आपने पेंशन बनते समय कोई भी अकाउंट दिया था, ये जरूरी नहीं है कि उसी अकाउंट में आपकी पेंशन पहुंचेगी। आपकी पेंशन का पैसा उस अकाउंट में पहुंचेगा जो आपने एनपीसीआई डीबीटी लिंक करा रखा है। तो दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर चलने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मोबाइल स्क्रीन पर चलकर आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप
कि आप अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, आपकी पेंशन का पैसा रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी पेंशन का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपकी पेंशन कौन से अकाउंट में पहुंची है। दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको भी ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च में लिखना है यहाँ पर पीएफएमएस, ठीक है, इतना लिखना है। आप देख लीजिए, पीएफएमएस लिखने के बाद इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। मैंने स्क्रीन रोटेट कर रखी है ताकि आपको सही तरीके से देख पाए, सही तरीके से आपकी समझ में आ पाए और आप भी कर सकते हैं अपनी पेंशन को चेक। तो फिलहाल हम इस वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3 लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। इस 3 लाइनिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ आएगा पेमेंट स्टेटस। तो आपको पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। तो नीचे एक पॉपअप ओपन होता है, उस पॉपअप के नीचे लिखा हुआ होता है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। तो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऊपर करना होता है। जैसे आप ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता है कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे लिखा हुआ आता है सेलेक्ट। तो यहाँ जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ों का पैसा चेक कर सकते हैं, एनएसपी का, पीएम किसान का, नरेगा का, पहल का। तो फिलहाल हमें पेंशन चेक करनी है, थोड़ा सा आपको ऊपर करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है एक एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना लिखा हुआ आता है एंटर एप्लीकेशन आईडी। तो आपको एंटर एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक कर देना है। एंटर एप्लीकेशन आईडी वो आईडी होती है जो पेंशन नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चर कोड। ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डालना है और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी डिटेल डाल के सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमारी डिटेल जो है ओपन हो चुकी है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेंशन भेजी गई है, हमारी पहली पेंशन भेजी गई है 29 जून को। ये आ रहा है 29/6/2024 को। ये ट्रांजैक्शन डेट आ रही है, क्रेडिट डेट आ रही है, कौन से अकाउंट में पहुंची है, अकाउंट के आखिर के 4 डिजिट आ रहे हैं। अब जून के बाद जो है हमारी कोई पेंशन नहीं पहुंच पाई है। तो अब यहाँ पर देखना है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पर बने रहें। अब आप यहाँ पर देखिए, 7 अक्टूबर 2024 को पेमेंट की रिक्वेस्ट लगी और 7 अक्टूबर 2024 को जो है रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए 8 अक्टूबर 2024 को रिक्वेस्ट लगी। अब 8 अक्टूबर 2024 को रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। देखते रहना वीडियो को। और उसके बाद 10 अक्टूबर 2024 को रिक्वेस्ट डली और 10 अक्टूबर 2024 को रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर से 10 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी, फिर 10 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई, 2 बार लगी है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर 10 अक्टूबर 2024 को रिक्वेस्ट लगी और रिजेक्ट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर 2024 को रिक्वेस्ट लगी और उसके बाद फिर 14 अक्टूबर 2024 को ही रिजेक्ट हो गई है। जबकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे थे जिनकी 14 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी थी, उनकी पेंशन का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर 15 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी और 15 अक्टूबर को ही रिजेक्ट हो गई। यहाँ पर देखिए फिर 16 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी, 16 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई। अब आपको यहाँ पर देखना है 17 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी, फिर 17 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है 29 अक्टूबर को रिक्वेस्ट लगी और 29 अक्टूबर को फिर से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी है। जबकि इनका जो है NPCI भी कंप्लीट है और आधार वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। इनकी पेंशन का पैसा फिर भी इनके खाते में नहीं भेजा गया है आज तक। तो इनको क्या करना है, अभी इनको इंतज़ार ही करना है। सब कुछ इनका सही है, ये विभाग के सर्वर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे विभाग का सर्वर सही तरीके से वर्क करेगा तभी आपकी पेंशन पहुंच पाएगी। और जिन पेंशन लाभार्थियों के खाते में NPCI लिंक नहीं है तो वो आपके बैंक में ही जाना पड़ेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन है उसी में NPCI लिंक होगा। आधार वेरिफिकेशन जो आपका दिव्यांगजन ऑफिस में ही होगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे
इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पेंशन को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें।